हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्स। इंडिसेस मीन्स घातांक और सर्स करनी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिसेस और सर्स होती क्या हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज, टाइप ऑफ सर्स और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिसेस, आप देखो टॉपिक है हमारा इंडिसेस एंड सर्स, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंडिसेस होती क्या है। ठीक है, देखो अगर मैं कोई भी एक नंबर लिखती हूँ ए रेज टू पावर 4, ठीक है, मैंने क्या पढ़ा इसको, ए रेज टू पावर 4। इसका मतलब क्या है कि मैं ए को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है ए और उसको मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो उसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर 4। या फिर अगर मैं कहूँ कि इसको मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, ए रेज टू पावर m। तो कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। यहाँ पे जो e है वो एक रियल नंबर है और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हम पॉजिटिव टाइम से उसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो a है वो खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो a की m टाइम्स जो प्रोडक्ट थी, यानी यहाँ पे जो m है वो क्या है, a की mth पावर है और उसको हमने डिनोट किससे किया, a की पावर m से। ठीक है, अब जो a की पावर m है यहाँ पे हमारे पास, इसमें a जो है वो क्या है, वो है हमारे पास बेस, और जो m है वो क्या है, इसकी इंडेक्स। राइट, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम बोलेंगे ए रेज टू पावर m। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडेक्स, इंडिसेस क्या थी, ए रेज टू पावर m। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर है। अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ए, तो ए क्या है, हमारा बेस है, और m क्या हो गया, इंडेक्स। और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए रेज टू पावर m। ए रेज टू पावर 4 का मतलब क्या है, ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ए रेज टू पावर 4। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इंडिसेस से रिलेटेड, उसको डिस्कस करते हैं। ए एंड बी बी 2 रियल नंबर्स एंड एम एन आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर इस टाइप से है कि ए और बी रियल नंबर्स दे रखे हैं और एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n, कि अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है बट पावर अलग अलग है और बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो ए रेज टू पावर जो पावर्स हैं उनकी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, बेस सेम है दोनों का, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर से हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है, हमें बेस को देखना है कि अगर इन दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो, और बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9। तो हम जो आपको ये गिवन था इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको ईजी वे में ये लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9। अगर इसी के अंदर ऐसा है कि बेस सेम है और आपस में क्या है, ये डिवाइड है, अगर बेस सेम है 2 रेज टू पावर 5 और बीच में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड किया था, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, तो यानी कि हम उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बेस एज इट इज़, और जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। इन दोनों फॉर्मूलाज में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि बेस सेम होगा तभी ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो फॉर्मूला क्या था, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n अगर दे रखा है, मल्टीप्लाई बीच में है तो पावर्स ऐड होंगी, और अगर डिवाइड है तो पावर सबट्रैक्ट होगी। अब देखो थर्ड फॉर्मूला है मेरे पास, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर m इंटू n। देखो ए की पावर कुछ दे रखी है और उसकी पावर कुछ दे रखी है, एक्चुअल में तो ये इसकी ही पावर है ना, तो आपस में क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई। अब मान लो यहाँ पे है 12 रेज टू पावर 5, ठीक है, ये दे रखा है मुझे 12 रेज टू पावर 5 और इस पूरे की पावर है 3, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 12 की पावर 5 और इंटू में
3, तो ये क्या हो जाएगा 12 रेज टू पावर 15। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखोगे तो मान लो 2 की पावर 2 है और उसकी पावर क्या है 3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 6। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो देखो आंसर आप सोचो कि ऐसे नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 कितना आएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 की पावर 3 यानी 4 को 3 टाइम, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। और अगर 2 को 4 टाइम करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 2 2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। फिर भी हमारे पास क्या आया, आंसर 64 ही आया। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के तरीके हैं ये, कि अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, हमें कॉम्पिटिटिव में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उनको हम कम टाइम में कैसे फटाफट से करें, तो वो उसके लिए ये शॉर्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, a रेज टू पावर माइनस m है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू पावर m। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी गिवन है नंबर 4 रेज टू पावर माइनस के 5 है। ठीक है, सबसे पहले जब भी पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 रेज टू पावर 5। और अब हम इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं भाई, 4 रेज टू पावर माइनस 5 को तो सोल्व कर नहीं पाएंगे हम, राइट। तो अब हम इसको, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, और अब हम इसको क्या कर देंगे 1 अपॉन 4 रेज टू पावर 5, तो हम 1 की भी तो पावर 5 लिख सकते हैं, 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1/4 रेज टू पावर 5। और इसका मीनिंग क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि पावर्स का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर की पावर जो है 1/4 की पावर क्या है 5, इसका मतलब ये कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 5 टाइम मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट देखिए AB रेज टू पावर m कह रहा है अगर हमें कोई दो नंबर्स की मल्टीप्लाई दे रखी है और उसकी कोई पावर दे रखी है तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ दे रखा है 3 and 5, ठीक है, और उसकी पावर दे रखी है मेरे को m, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। ये तो ठीक है कि अगर मुझे ए बी कोई दो नंबर ऐसे दे रखे हैं, लेकिन हो सकता है मुझे कोई नंबर 20 दे रखा है, 20 रेज टू पावर 5, और मुझे सिंप्लीफाई अगर मैं कर रही हूँ, मेरे को कोई एक और डिजिट भी दे रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 रेज टू पावर 5 है, और मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर भी बेस 4 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस टाइप से अगर कुछ आ जाता है क्वेश्चन तो हमें क्या करना होगा, उसको चेंज करना होता है। तो देखो सिंपली इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि 3 × 5 है, यहाँ पे उसने नहीं बोला, वो 20 बोल रहा है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, आपको कि आप इसको किस चीज़ में सेपरेट किस टर्म में करोगे। ठीक है, तो आप इसको 4 5 जा भी लिख सकते हो 20, तो 4 5 जा यानी ये हो जाएगा, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो 10 × 2। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए। तो मान लो मैंने ये लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 रेज टू पावर 5, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अब ये है मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगर टर्म्स डिवाइड में है तब भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये वाला नंबर ले लूँ कि मान लो 3/5, अभी तो मैंने 3 × 5 किया था मल्टीप्लाई में, अब अगर हम करें 4/5 डिवाइड में है, ठीक है, और इसकी कोई पावर दे रखी है मुझे 2, तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ 4 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर डिवाइड है तो आप ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई है तो ऐसे। ठीक है, आप देखो अगर मान लो कई बार होता है कि पावर सेम आ जाए, हमने काफ़ी सोल्व किया क्वेश्चन को, और सोल्व करने के बाद क्या है कि पावर सेम आ गई, मान लो यहाँ पे भी 5 की पावर 5 आ गई और यहाँ पे भी 5 की पावर 5 आ गई, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5, बेस सेम है। देखो अब मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ कि बेस सेम है और पावर्स, यहाँ पे तो पावर्स भी सेम है। तो हम क्या करेंगे कि अगर बेस सेम है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइड की फॉर्म में है तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो थोड़ा सा पावर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि बेस और पावर की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमारे पास ये देखो अब ठीक है, बेस 5 हो गया और पावर क्या है ये, तो बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3 - 3 कितना आ गया 5 पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो 5 रेज टू पावर 0 मीन्स 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है, अब तक हमने इंडेक्स यानी इंडिसेस जो था उसको डिस्कस किया है। अब हमारा टॉपिक है सर्ड्स।
अगर मैं ऐसे लिखूँ a रेज़ टू पावर 1/m, ठीक है। देखो जो हमने इंडेक्स वाला किया था, इंडिसेस में हमने किया था a रेज़ टू पावर m कि a की पावर m है। इसका मतलब क्या था कि a की पावर m, a कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सर्ड्स में क्या होता है, इसका ऑपोजिट है कि a रेज़ टू पावर 1/m कि जो a है वो क्या है m, ये a रेज़ टू पावर 1/m का मतलब क्या है कि mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a, कि a का mth रूट है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्ड्स है ये, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर 1/m का मतलब क्या है, mth रूट ऑफ a। और इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, देखो a रेज़ टू पावर a है, ऐसा तो हमने बहुत बार लिखा हुआ देखा है। इसका मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं इसका मतलब है a रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ कुछ लिख भी नहीं रखा, फिर भी ये अंडरस्टूड है कि a की पावर क्या है 1/2, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, हमें मान लो कोई 2 का स्क्वायर दे रखा है और इस साइड x है, तो हम क्या करते हैं, मान लो x स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है, तो जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इधर रूट लगा देते हैं, है ना, उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये तो हमने बहुत बार देखा है, ये वाला जो साइन है ये, तो ये क्या होता है, ये सर्ड्स का ही साइन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रूट a का मतलब अंडरस्टूड है a रेज़ टू पावर 1/2, यानी इसका सेकंड जो रूट है वो है a का, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर 1/m को हम लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a। अब देखो इसका जो रेडिकल साइन है, जो इसका रेडिकल साइन है वो क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन है m रूट m। यहाँ पे m का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, भाई इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो कुछ भी आ सकता है। m का मतलब है कि m यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। और अगर a रेज़ टू पावर 1/m की बात करें तो ये क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। और a रेज़ टू पावर 1/m क्या हो गई, सर्ड्स हो गई, किस पावर की, m पावर की सर्ड। तो a रेज़ टू पावर 1/m हमारे पास एक सर्ड्स है, और वो किस पावर की, सर्ड्स ऑफ पावर m, ठीक है। ये इसका रेडिकल साइन हो गया ये वाला। और रेडिकल पावर क्या है, इसकी रेडिकल पावर है m। और अगर हम बात करें इसके रेडिकेंड का, रेडिकेंड क्या है इसका, तो वो क्या है यहाँ पे a, ठीक है। a इसका रेडिकेंड हो गई। तो देखो अब मैं थोड़े से आपको एक एग्जांपल बताऊं। एग्जांपल्स अभी तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, x रेज़ टू पावर 1/m मतलब इसका mth रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का, अगर मैं ये लिखूं तो ये भी क्या है, एक सर्ड है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये 5 है, इसका कौन सा रूट निकाल रहे हैं, 4th रूट, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा किस, जो सर्ड है वो किस पावर की सर्ड है, 4 पावर की सर्ड है, ठीक है। अब सर्ड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको देखते हैं। mth रूट ऑफ a, ठीक है, या फिर बोलेंगे सर्ड्स ऑफ a, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सर्ड्स ऑफ पावर m का मतलब क्या होता है, a रेज़ टू पावर 1/m। अगर हमें ऐसे स्क्वायर रूट अगर दे रखा होता है तो ये 1 जो यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, m है, 2 है, 4 है, तो उसको लिखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसका मतलब क्या है, 4 रेज़ टू पावर 1/m, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास नंबर होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 4 रेज़ टू पावर 1/3। नेक्स्ट, अगर मान लो मेरे को एक नंबर दे रखा है 5, यानी रेडिकेंड है 5, और उसकी जो पावर है, रेडिकल पावर जो है वो यहाँ पे दे रखी है 3, ठीक है। यानी ये जो इसकी पावर है वो 1/3 है, 5 की पावर 1/3, और इसकी भी पावर दे दी 2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो हमें ऑलरेडी पता है 5 की पावर कितनी है, 1/3, राइट, और उसकी पावर कितनी है, 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर ये, ठीक है। अब हमने ये पहले पढ़ा था इंडेक्स वाले जो फॉर्मूलाज थे उसमें कि m और उसकी पावर n है, तो दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2/3, क्या हो गई ये, 5 की पावर 2/3 हो गई, ठीक है। और अगर पावर सेम है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पर भी n है, ये इसका nth रूट था और उसकी पावर n है, तो n से n जो ये 1/n है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही चीज़ वो है कि वो 1/n है और उसकी पावर क्या है, n है, a की पावर 1/n और उसकी पावर n, तो n से n कैंसिल, a की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। तो सिंपली अगर सेम पावर्स हैं रूट में और सिंपली स्क्वायर में, जो इसकी रेज़ टू पावर है सेम है, तो वो a आपको देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने इंडिसेस में पढ़े थे ना, सेम उसी के फॉर्मूलाज हैं। सर्ड्स में क्या होता है, उसका
कुछ रेसिप्रोकल टाइप में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है mth रूट ऑफ ए बी कोई भी 2 नंबर्स है, जैसे मैंने आपको 15 बताया था, 15 है, या कोई भी नंबर ले लो, आपको 3 × 5 भी दे सकता है या फिर आपको 15 दे दिया। इसकी पावर mth पावर, यानी मान लो इसकी मैंने 4th पावर ले ली, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि 4th रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 5th, ऐसे अलग अलग भी लिख सकती हूँ, या मुझे ऐसे 15 दे दिया और इसकी रूट कौन सा है, mth रूट दे दिया 15 का, तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ भाई, 15 को मैंने ब्रेक किया 3 × 5 में, और इसकी पावर, इसका रूट कौन सा हो गया 4th, तो इसको भी मैं अलग अलग ऐसे लिखूँगी, ऐसे इसको स्प्लिट कर दूँगी, राइट। आप नेक्स्ट देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तब तो आप ऐसे इसको अलग कर सकते हैं, और अगर ये कैसे है, अगर ये डिवाइड में a/b, तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो सेम उसी तरीके से। तो ये इसको सेपरेट करेंगे तो सेम आएगा। तो देखिए इसको भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। हमने यहाँ पे लिया 4/7 और इसका जो रूट है वो ले लिया 2, तो अब हम इसको सेपरेट करके कैसे लिखेंगे, 2nd रूट ऑफ 4 और ये हो गया 7th का, ठीक है, रूट ऑफ 2, तो इसको सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे हो कि उसका डबल रूट दे रखा हो, यानी सर्ट्स 2 दे रखी हो, यहाँ पे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 15, अब कह रहा है 15 का जो रूट है वो क्या है 2 है, और उसका भी जो रूट है वो क्या है 3, तो क्या कह रहा है, क्योंकि देखो पहले इसका सेकंड रूट हो गया है ना, 2nd रूट, फिर उसका 3rd रूट, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे 6th रूट ऑफ 15। अलग अलग निकालने से अच्छा क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, m × n, तो क्या हो गया 6th रूट ऑफ 15, राइट। अब देखो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, m रूट ऑफ a, अगर आपको दे रखा है किसी का mth रूट दे रखा है किसी नंबर का और उसकी भी पावर दे रखी है, तो ये सेम वही है जो मैंने आपको सेकंड बताया था कि अगर किसी का कोई नंबर है हमारे पास, उसका mth रूट दे रखा है, यानी उसका 2nd रूट दे रखा है और उसके बाद उसकी पावर दे दी यहाँ पे 7, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, 5 की पावर तो मुझे पता है 1/2 है ना, 2nd रूट का मतलब क्या है 5 की पावर 1/2 है, और इस पूरे की पावर कितनी है 7। अब हमें ये फॉर्मूला पता है ना कि m की पावर n होती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हो जाएगा 5 की पावर 7/2। अब इतना तो मुझे पता था कि 5 की पावर 7/2 हो जाएगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 5 की पावर 2 और जो 7 थी उसको अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 की पावर 1/2 × 7 था मेरे पास, तो ये सोल्व हो के आया 7/2 आया, राइट। अब देखो जहाँ पे m था, चेंज क्या हुआ वो देखो, जहाँ पे mth रूट था और यहाँ पे n था, अब इन दोनों को चेंज कर दिया, बाहर तो आ गया n और अंदर क्या आ गया m। तो अगर कह रहा है इस टाइप से हो तो हम उनकी पावर्स को ऐसे एक्सचेंज करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं लाइक और अनलाइक सर्ट्स की। अब सर्ट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक और अनलाइक सर्ट्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखो सर्ट्स का हमें मीनिंग पता है, सर्ट्स क्या होती है। अब लाइक और अनलाइक का मतलब क्या है, जो सर्ड सेम इरेशनल फैक्टर हो जिसके, ठीक है, जिस सर्ड के सेम इरेशनल फैक्टर हो वो क्या होगी, लाइक सर्ट्स हो जाएगी। जैसे मान लो 3√5 है, 7√5 है, 9√5 है, ठीक है, तो ये कैसी हैं, आर लाइक सर्ट्स। ये कैसे सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि जो इरेशनल फैक्टर है, जैसे 5 है वो एक इरेशनल फैक्टर है, सबका इरेशनल फैक्टर जो है वो क्या है, सेम है। अब इसमें यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है और ये भी √5 है, तो जो इसके इरेशनल फैक्टर्स हैं वो क्या है, सेम है। अगर हम बात करें अनलाइक सर्ट्स की, तो जो बच गई वो क्या होंगी, अनलाइक सर्ट्स होंगी। मान लो कुछ भी हो सकता है उसमें, 2√2 हो गया, 7√5 हो गया, 9√3 हो गया, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास इरेशनल फैक्टर्स जो हैं, जैसे यहाँ √2 है, यहाँ √5 है, यहाँ √3 है, सारे क्या हैं, डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो ये कैसे सर्ट्स हो गई, अनलाइक सर्ट्स। तो ये कैसी सर्ट्स हैं, अनलाइक सर्ट्स हैं। तो देखिए एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े थोड़े समझ आएँ कि इनका यूजेस कहाँ है, जो हमने फॉर्मूलाज हैं या फिर जो भी डिस्कस किया है उनका यूज़ कैसे है। क्वेश्चन है हमारे पास, √3⁵ मल्टीप्लाई 9⁵2 इक्वल्स टू 3⁵n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में।
तो मान लो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम तब फाइंड कर सकते हैं, ये था हमारे पास √3⁵ देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3⁵n की जगह है मेरे पास ये वैल्यू है √3⁵ मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3⁵n मल्टीप्लाई 3⁵3। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा 3⁵3 3 राइट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट सब ये देखो यहाँ आपको कुछ सिमिलरिटी दिखी, √3 ठीक है, यहाँ 3 है, तो क्या हम इसको लाइक सर्ड्स बना सकते हैं? भाई 9 है और 3 है, उसको तो लाइक सर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर सबको लाइक सर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबका बेस सेम हो सकता है, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे है √3⁵5, तो मैं अगर इसकी जो ये सर्ड है हमारी रूट, इसका मतलब क्या होता है 1/2 और ऊपर 5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5/2 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 × 3 लिख सकती हूँ, या फिर 3 × 3 का मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या है 9 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया 3⁴ हो गया। तो मैं यहाँ पर 9 का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3⁴। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा। अब आगे देखिए 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3, अब इस 3 की पावर तो 1 है, ठीक है, और जो √3 था इसकी पावर क्या है 3 की पावर 1/2। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर दो नंबर्स में बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2, तो 3 की पावर आ गई मेरे पास 3/2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3⁵3/2, तो ये आ गया 3⁵3/2। अब सबका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम इन लेफ्ट हैंड साइड बात करें तो 3⁵5/2 + 4, और अगर राइट साइड बात करें तो 3⁵n + 3/2 ये आएगा हमारे पास, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 3 की पावर, अब 5/2 + 4 को सोल्व करेंगे तो ये पावर एलसीएम लेंगे, 2 4 8, तो 8 5 13, तो ये हो गया 13/2 इक्वल्स टू 3 की पावर n + 3/2। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि सोल्व करेंगे तो फिर ये और लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे n + 3/2 एज इट इज़। आप देखो बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वलिटी का मतलब क्या है, बीच में अगर इक्वल का साइन है, इक्वलिटी है, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म का इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। और अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वलिटी में क्या होती है, इक्वल हो जाती हैं। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 13/2 इक्वल है n + 3/2 के। और क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है और बीच में क्या है, इक्वल का सिंबल है, राइट। तो मुझे वैल्यू चाहिए n की, मैंने n को एक साइड रखा और जो ये एक्स्ट्रा टर्म थी इसको दूसरी साइड ले गए। जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3/2। और अगर मैं इसको सोल्व करूँगी, बेस सेम है, तो 13 - 3 कितना हो गया 9, सॉरी 13 - 3 10, तो ये हो गया 10/2 और ये आ गया 5। सो मेरे पास n की जो वैल्यू आई वो क्या आई, मेरे पास n की वैल्यू 5 आ गई। सो n = 5। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर सर्ड्स और इंडिसेस दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक साथ अप्लाई होंगे। तो आपको सिर्फ वो माइंड में रखना है कि कौन से फॉर्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट भी हो और जल्दी से सोल्व हो जाए। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो क्या करना होता है, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, हम पहले जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उस टर्म के वो बनाएंगे और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो इक्विवेलेंट सर्ड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है वो कि अगर √80 + √125 आपको दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 + स्क्वायर रूट ऑफ 125, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये नंबर सिंपल तो है नहीं कि 4 + 5 है और इसका आंसर आ गया 9, नहीं है ना। इसमें क्या दे रखा है, इसकी जो सर्ड दे रखी है
दोनों सर्ड्स में दे रखे हैं, यानी इसका मतलब है 4 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, इस टाइप से कुछ है। आप यहाँ पर डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसके पॉसिबल फैक्टर्स करेंगे, जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो देखिए अब इसके फैक्टर क्या क्या बना सकते हैं, ऐसे बनाएं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, इस टाइप से ही। वरना तो देखो 2 में ब्रेक करोगे तो 2 में, ये तो 2 में हो जाएगा, बट ये तो 2 में नहीं होगा ना ब्रेक। स्प्लिट करेंगे टर्म्स को तो ये 2 में हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। तो हमें इस टाइप से स्प्लिट करना है इन टर्म्स को, इस टाइप से फैक्टर्स बनाने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो मैं √80 प्लस √125 के ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगी जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या मैं √80 को 16 × 5 लिख सकती हूँ? हाँ भाई लिख सकते हैं, 16 5 से 80 तो होता है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक फैक्टर मिलेगा 5, और 125 में भी 5 होता है। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 5 सा 125, राइट। तो ये मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, देखो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ऐसे है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, √m × √n। तो अब वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये मैंने किया यहाँ पे √16 × √5 प्लस √25 × √5। √16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, इसको 4 लिख सकते हैं ना भाई। स्क्वायर रूट तो आपको फाइंड करना आता है कि मान लो यहाँ पे 16 है तो 16 किसकी वैल्यू होती है कि अगर मैं 4 को 2 टाइम लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, मैं 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर और ऊपर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4√5, और ये मेरे पास हो जाएगा √25 का आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 5√5। अब क्या आया, हमने जो फैक्टर बनाए वो लाइक फैक्टर्स हो गए, है ना, इक्विवेलेंट सर्ड्स हो गई कि ये भी √5 है, ये भी √5 है। तो अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होगा तो भी क्या करना पड़ेगा, हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर इक्विवेलेंट सर्ड्स हैं यानी एक जैसी सर्ड्स हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, 4 + 5 कितना आ गया मेरे पास, 9√5, ठीक है। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन सर्ड्स। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की। अगर सर्ड्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमें करना है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर की पावर है, ठीक है, डिनोमिनेटर और द पावर इक्वल टू ईच अदर, दोनों की पावर्स को सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई या डिवाइड जो जैसे करते हैं यूजुअली वैसे कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ √5 इंटू √5, सेकेंड है हमारे पास 6√6, सिक्स रूट ऑफ 6 एंड थर्ड रूट ऑफ 4th, हमें ये दे रखा है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पावर सेम करनी है। पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे कि जो पावर है उसका एलसीएम देखेंगे कि क्या आएगा। अब देखो मैं √5 को क्या लिख सकती हूँ, √5 को लिख सकती हूँ 5 की पावर 1/2, है ना। √6 यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर 1/6, और इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 1/3, राइट। आप देखो ये 1 है यहाँ पे, 1/√6। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे क्या करना था, पावर्स को सेम बनाना है। पावर्स को सेम बनाएंगे तो बेस को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, और यहाँ पावर का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो जो पावर के डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सेम। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 3 क्या आएगा, तीनों का एलसीएम 6 आएगा ना भाई। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया। अब इसकी को 6 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा 5 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो मैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हो जाएगा 3/6। अब यूँ नहीं है कि मैंने सिर्फ 6 इसको बनाया तो सिर्फ नीचे वाले को 3, नहीं, फिर ये इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना, इक्विवेलेंट बनाना है। तो 1/2 का यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5⁻³ आ गया मेरे पास, राइट। और नेक्स्ट अगर इसको देखें तो ये तो ऑलरेडी 1/6 है इसकी पावर, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 की पावर 2/6
6 आ गया मेरे पास। सबका जो डिनोमिनेटर था वो मैंने क्या बना लिया, सेम बना लिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ सेम बनाने का? अब तो देखो अभी भी पावर तो सेम नहीं हुई, लेकिन एक फ़ायदा हो गया कि मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/6 लिख सकती हूँ ना ऐसे, क्योंकि देखो यूजेस मैं उन्हीं पीछे वाले फॉर्मूलाज का कर रही हूँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 है 125 रेज टू पावर 1/6, और इसको लिख सकते हैं हम, ये तो सेम ही है क्योंकि हमें 1/6 चाहिए थी पावर और वही है। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और इसकी पावर 6 1/6। ये हो गया 4 4 जा 16 और रेज टू पावर 1/6। करना क्या है हमें, मल्टीप्लाई करना है। तो बेस अगर पावर सेम है तो सबकी मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको। अब आ गया मेरे पास 125 रेज टू पावर 1/6 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 1/6 मल्टीप्लाई 16 रेज टू पावर 1/6। ठीक है, पावर सेम है सबकी। अगर पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 125 मल्टीप्लाई 16 और इस पूरे की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 1/6। यही तो मुझे करना था कि सोल्व करना था, प्रोडक्ट करनी थी उसकी सर्च के अंदर। तो प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल थी, वो प्रोडक्ट पॉसिबल थी कि अगर हमारे पास पावर सेम आ जाए तो पावर को हम सबके ऊपर ऐसे अलग से ले सकते हैं और अंदर अंदर क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 12,000 और पूरे की पावर 1/6। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर डिवाइड में होता तो भी हम क्या करते, डिवाइड में क्या होता है, ऐसे डिवाइड में हो जाता, अंदर क्या हो जाता है, सिंबल्स चेंज हो जाते और उनको डिवाइड कर देते। अब कंपैरिजन, अगर हमें टू सर्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे। देखो हमें दे रखा है, कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हमें ये बताना है कि सर्ट्स कौन सी ग्रेटर है, कौन सी उससे स्मॉलर है। तो जब हम कंपेयर करते हैं सर्ट्स को तब क्या करेंगे, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स सेम बनानी पड़ेगी। सर्ट्स की कंपैरिजन के लिए जो सर्ट्स की जो पावर है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे ही। अगर मान लो हमने इस टाइप से उसको पावर सेम कर ली उसकी, तो अंदर अब हमें पता है पावर्स तो सेम है, लेकिन जिसका फिर बेस बड़ा होगा इसका मतलब वही नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वही सर्ट्स ग्रेटेस्ट हो जाएगी, राइट। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब रूट ऑफ 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/3। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। फोर्थ रूट ऑफ 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। नेक्स्ट है सिक्स्थ रूट ऑफ 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/6। अब सबकी जो पावर है वो अलग अलग है, हमें क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6, तो 3 2 4 6 सबका अगर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो एलसीएम तो आ गया हमारे पास 12। अब इस 12 एलसीएम से इनकी पावर्स को सेम कैसे बनाएं, तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को अगर मैं यहाँ पे 4 इसकी डिनोमिनेटर को सेम बनाती हूँ तो मुझे ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी मेरे पास 4/12। नीचे वाली को अगर मैं करती हूँ तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 6/12। 5 यहाँ पे 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 रेज टू पावर 3/12। सेम अगर 6 को 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 रेज टू पावर 2/12। अब मुझे सबकी पावर सेम रखनी है लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जो बेस होता है उसको, जो न्यूमरेटर है उसको हम अंदर ले जा सकते हैं, यानी 2 की पावर 4। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 रेज टू पावर 1/12। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी 16 की पावर 1/12। अब मैं हर एक में आपको ऐसे अलग अलग करके नहीं दिखा रही, डायरेक्ट ही कर रही हूँ। देखो यहाँ पे 3 की पावर 6 है तो 3 की पावर 6 को अलग कर लेंगे और इसका रूट हो जाएगा 1/12। 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729, यानी 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 729 और रेज टू पावर 1/12। सेम 5
3 अंदर जाएगा तो पावर बचेगी यहाँ पे 1/12, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 रेज टू पावर 1/12। अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो 7 की पावर 2 यानी कि 49 रेज टू पावर 1/2। अब आपको चेक क्या करना था, आपको चेक करना था कि कौन सी जो टर्म है वो कौन सी सर्ड्स है वो ग्रेटेस्ट है। तो अगर यहाँ पर सबकी पावर ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पे नंबर देख लो अंदर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 729। तो ग्रेटेस्ट सर्ड्स कौन सी हो गई हमारे पास 729 रेज टू पावर 1/2, और ये थी कौन सी, ये थी हमारे पास √3। तो ग्रेटेस्ट सर्ड ये आ गई मेरे पास √3। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इफ द रेडिकल पावर ऑफ ऑल द गिवन सर्ड्स आर इक्वल देन ग्रेटेस्ट नंबर हैव ग्रेटेस्ट सर्ड्स। कह रहा है जो रेडिकल पावर है सबकी, ये सबकी रेडिकल पावर अगर सेम है तो जो सर्ड्स में ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही ग्रेटेस्ट सर्ड्स होगी। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या था 729 था, तो वही सर्ड्स क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, आपको एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, किसके इक्विवेलेंट फाइंड करना है √2 के। क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/√3 सच दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट एन इरेशनल। एक आपको फ्रैक्शन दे रखा है, सॉरी देखो ये दे रखा है आपको 5/2√3। कह रहा है इसके इक्विवेलेंट आपको एक फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल ना हो। अब √3 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, आपको ऐसा डिनोमिनेटर इसको सोल्व करके इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा फ्रैक्शन फाइंड करना है जो इरेशनल ना हो, यानी जिसकी सर्ड्स में इस टाइप से ना दे रखा हो। तो अगर इस टाइप का कुछ है, यहाँ पे 5/2√3 की जगह अगर हम इसको करें तो थोड़ा और बेटर रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय, थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस √3। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब ये आ गया मेरे पास, एक सेकेंड, ओके, ये हो गया 5/2 माइनस √3, राइट। अब क्या करना है, हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे। तो देखो क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, आप इसी नंबर से इसको रेशनलाइज कर दोगे। कैसे, देखो 2 माइनस √3 से भी कर सकते हो, बट अगर आप 2 प्लस √3 से करोगे तो ये क्वेश्चन में नीचे आपके पास जो फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर बचेगा वो इरेशनल बचेगा। कैसे सोल्व करके देखते हैं। अब अगर मैं इसको 2 प्लस √3/2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस फ्रैक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इसको अगर देखें तो ये डिवाइड करके तो 1 ही बन रहा है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, नहीं पड़ सकता। हाँ, ये इसके इक्विवेलेंट जरूर होगा कि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे उसमें जैसे हम करते थे सिंपल क्वेश्चन को 4/5 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8/10 आ जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, इससे अलग नहीं है, इक्विवेलेंट है, इसके जैसा ही है। तो सेम वही है कि इसके जैसा ही आएगा। तो क्या करेंगे इसको, अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया मेरे पास, ये आ गया 5 इंटू में 2 प्लस √3 आ गया, अपॉन नीचे आया 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3 आया ऐसे। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 5 इंटू 2 प्लस √3 और नीचे आया 2 का स्क्वायर 4, और क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 और 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। तो ये आ गया मेरे पास 5 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन 1। अब 1 को तो आप चाहे लिखो या मत लिखो, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 5 इंटू 2 प्लस √3 आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो क्या इसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है, नहीं। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हो तो उसमें ऐसे ही करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन होता 5/2√3 तो भी सिंपल था कि आप इसको √3 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो √3 से कैंसिल हो जाता, तो वो आपको 3 दे देता, तो नीचे 6 आ जाता। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस टाइप से कुछ दिया हो और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या कि √x प्लस माइनस फिर से √x
प्लस माइनस अगेन रूट एक्स, प्लस माइनस रूट एक्स, प्लस माइनस, यही प्रोसेस चलता रहे जिसका कोई एंड ना हो। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी टाइम्स ये चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है, कोई एंड नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, अब x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 20, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस अप टू इन्फिनिटी, यही प्रोसेस लगातार चलता रहा। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो आप कोई एक सिंबल भी ले सकते हो। मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, माइनस को हटा दिया, तो ये हो गया, सिर्फ प्लस में हो गया यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करने का बिल्कुल इजी तरीका है कि हमारे पास जो ये नंबर है इसको फैक्टर में यानी 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। तो 20 को ब्रेक करेंगे 4 5 से 20 में, और ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करने हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो 1 का हो। तो 4 5 में 1 का डिफरेंस है, तो ये क्या आ गया 4 5 से 20। अब देखो अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर नंबर आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता, स्मॉलर होता, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं आंसर निकालूँ तो मेरे पास आएगा, मैंने लिखा 4 5 से 20 होता है, ठीक है, और इससे अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपली 5 आ गया। और अगर हम इसका जो जनरल तरीका है उससे बहुत लेंदी पड़ेगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे माइनस होता, मान लो यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तो हम इसको लिखते हैं माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4 5 जा कितना है 20, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉलर जो नंबर होता है वो इसका आंसर आ जाता, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता 4। तो था ना बिल्कुल ईजी सा। अब देखिए नेक्स्ट इसका रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर आपको इस टाइप से हो, देखो पहले वाले में क्या था, प्लस और माइनस था, अब वाला क्या है, सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। अगर इस टाइप का नंबर आ जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर खुद से ही अपना, मतलब वो नंबर खुद ही उसका आंसर है, वो इटसेल्फ, उसका आंसर क्या है, वो इटसेल्फ, वो नंबर खुद से है। अगर यहाँ पे नंबर ले लें हम कोई भी 5 5 फिर से 5, यानी सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोसेस कब तक चल रहा है, इन्फिनिटी टाइम। तो जो इसका आंसर जो आएगा वो नंबर खुद होगा, यानी उसका आंसर कितना है, 5 है, राइट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो इसका रिजल्ट है वो क्या कह रहा है रिजल्ट, कि अगर इस टाइप से है, फर्स्ट में क्या था, जो इससे पहले वाला था कि ये वाला प्रोसेस इन्फिनिटी टाइम चल रहा था जिसका हमें पता नहीं है, तो उसका आंसर वो नंबर खुद होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि मल्टीप्लाई हो रही है किसी नंबर की और वो एन टाइम्स है, आपको टाइम्स दे रखा है कि वो कितने टाइम्स है, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, उसका एक फॉर्मूला है कि जो नंबर दे रखा है उसकी पावर कितनी होगी, 2 रेज़ टू पावर n, यानी जितने टाइम वो है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, राइट। अब मान लो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 6, या मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मैंने नंबर लिया यहाँ पे 7, ओके, 7 इंटू 7 इंटू 7 अप टू कितने टाइम, मैंने यहाँ पे ले लिया 4 टाइम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कितने टाइम ले लिया, 4 टाइम ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं इसको 4 टाइम लेती हूँ तो कैसे करेंगे इसको, देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x कितना है 7, और 7 की पावर क्या होगी 2 रेज़ टू पावर n टाइम्स, यानी जो टाइम्स है, टाइम्स कितना है मेरे पास 4, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4, राइट। क्या आ गया 7 रेज़ टू पावर, ऊपर क्या था 2 की पावर, जितने टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टाइम हो रहा है माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 7 रेज़ टू पावर 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 2 ज़ा 4, भाई 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये आ गया 2 की ये 16 माइनस 1 अपॉन 16, और इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 15 अपॉन 16, तो ये आ गया 7 रेज़ टू पावर 15 अपॉन 16। तो ये थे हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे, जो एक लेंदी क्वेश्चन को, जो दिखने में बहुत लेंदी है, उसको बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये तीनों ही रिजल्ट कितने इजी थे, इसमें अगर डायरेक्ट देखो तो ये लग रहा है पता नहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं है, बट इसको सोल्व किया तो बिल्कुल सिंपल था कि अगर नेगेटिव है तो स्मॉलर नंबर आएगा, पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर आएगा। सेकंड में अगर ये इन्फिनिटी टाइम है तो डायरेक्ट नंबर वो खुद से ही अपना आंसर दे रहा है कि वो नंबर खुद ही है। नेक्स्ट में अगर एंड टाइम है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने एक बार ये फॉर्मूला ध्यान में रख लिया तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे।